माताओं और बहनों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत की जिसे जिउतिया कहते हैं उसकी पूजा कैसे होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देख लें ताकि आपको भी पता चल जाए कि अगर आप कहीं पे नहीं जा रही हैं, जैसे गोट में जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, नदी के या तालाब के किनारे जाते हैं, जो लोग जहाँ पे पूजा करते हैं, अगर वहाँ सुविधा नहीं हो पा रहे, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पे ही किस प्रकार से पूजा कर सकती है। तो वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप जिउतिया की पूजा कर सकती हैं। देखिए माताओं और बहनों, सबसे पहले आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके संतान की लंबी आयु हो और वो हमेशा सुखी स्वस्थ रहे। जिउतिया माँ से हमारी यही कामना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, घर पर या आप घर पे कर रहे हैं तो घर पर या पे छत पे या बाहर कहीं पे भी आपको स्थान मिल रहा है तो आप एक पाटे पे लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। उन्हें चुनरी ओढ़ा लीजिए। आप चाहे तो जीमूत वाहन भगवान की भी प्रतिमा आती है, उसको भी आप स्थापित करके पूजा कर सकती हैं। नहीं तो एक बरियार का पेड़ आता है, बरियार के पेड़ से भी सब लोग पूजा करते हैं। कलश स्थापना भी बहुत लोग करते हैं, तो आप कलश स्थापना भी कर सकती हैं। नहीं तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है वैसे भी कर सकती है। फिर भी एक बार जैसे हम करते हैं वैसे आपको दिखा देते हैं कि उसके लिए आप पूजा के लिए सबसे पहले क्या करिए, गाय का गोबर ज़रूर ले लीजिए। उस पे आपको कच्चा दूध डालना होगा और सिंदूर भी लगाना पड़ता है। गाय का गोबर का मतलब गौरी गणेश बनाते हैं। गौरी गणेश की पूजा करने के बाद ही पूजा शुरू करते हैं। तो जो ये नेनुआ की पत्ती रहती है ना, उस पे आप आयपन, अगर आपके यहाँ आयपन लगाया जाता हो तो लगाइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ चावल हल्दी से बना हुआ आयपन है, हमने उसे लगा ले। जो नेनुआ की पत्ती आप 7, 5, 9 जितना भी आपके पास अगर मिल जा रहा है तो आप ले लीजिए, उस पर आयपन लगा लीजिए। और ये बरियार का पेड़ रहता है, हम उसी की पूजा होती है। लोग गोट बनाते हैं, अगर बहुत सारी महिलाएं रहती हैं तो गोट बनाती हैं और बीच में पूजा करती हैं। तो लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं है तो हम ऐसे ही अपना 1-2 लोग हैं तो उसी में कर ले रहे हैं। तो बरियार को पेड़ को गाय के गोबर के जो समक्ष हम उसको स्थापित कर देंगे और उनको भी दूध ज़रूर चढ़ाएंगे। उस पे ही बरियार के पेड़ पे दूध चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, फल फूल साड़ी जितने भी सब कुछ आप लड़ुई मिठाई जो बनाई रहेंगी, चना, सब कुछ बरियार के पेड़ पे आप ज़रूर चढ़ा दीजिए। एक बार अर्पित करना चाहिए। वही बरियार पेड़ को जिउतिया व्रत का सब लोग मेन पूजा वही मानते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें। गणेश जी को पान चढ़ा दीजिए और पहले गणेश जी की पूजा करिए। पार्वती शंकर भगवान को, पार्वती जी को अपने सिंगरोटा से सिंदूर भी लगा दीजिए। शंकर भगवान को लाल रोली लगा दीजिए और उसके बाद नेनुआ के पत्ती पे जो मिष्ठान बनाई हैं, आपके यहाँ जो भी मिष्ठान बनता है वह सब नेनुआ के पत्ती पे चढ़ा दीजिए। आप देख सकती हैं जो लड़ुई का जो मिष्ठान था वो हमने नेनुआ के पत्ती पे पूरा चढ़ा दिया। और चना यह रहता है, चना भिगा के रखा जाता है एक दिन पहले ही, उसको भी आप भिगा लीजिए। और जितने भी पत्तियां सब पर चना भी ज़रूर चढ़ा दीजिए। और सेमर की एक बीज आता है, सेमर के बीज को भी चढ़ाया जाता है। हम लोग के यहाँ यूपी में वैसा चलता है कि सेमर का बीज रहता है, उसको 5 कलर में रंगते हैं, एक हल्दी में, एक सिंदूर में, एक नेनुआ के पत्ती में और एक रंग में, और इस तरह से एक वाइट ही रख देते, मतलब 5 कलर हो गया। तो इस तरह से आप उसको 5 रंग करके सारे नेनुआ के पत्ती पे चढ़ाया जाता है। इस तरह से चील सियारिन को भी मिल जाता है और पूजा भी हमारी हो जाती है। जीमूत वाहन को अर्पित किया जाता है, भगवान को, सभी लोगों को उसी पे जो चढ़ा के अर्पित कर दिया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ यूपी में जिउतिया का पूजा होता है। जो लोग यूपी से हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे किस प्रकार से पूजा होती है, लेकिन वहाँ पे गोट बना के किया जाता है। यहाँ भी नहीं, हम लोग शहर में रहते हैं तो कोई नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से पूजा कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नेनुआ के पत्ती पे हम लोग सबको हम अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद अभी फूल वगैरह चढ़ाएंगे। आप शंकर पार्वती जी को भी फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, अच्छी तरह से उनकी विधिवत पूजा कर लीजिए। पूजा शुरू करने से पहले आप दीपक जला के जरूर रख लीजिए और सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा करिएगा, श्री गणेशाय नमः करके। और जो भी पूजा संपन्न कभी भी करे, कभी भी पूजा शुरू करे तो गणेश जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। नेनुआ के पत्ती पे जितने भी हैं सब पे फूल वगैरह जरूर चढ़ा दीजिए। आप देख सकते हैं हमने भी फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद सेब केला जो भी रहेगा सब कुछ अर्पित कर दिया जाता है। जितने भी पास आपके फूल हैं सब फूल चढ़ा दीजिए। और उस पे बरियार के पेड़ पर दूध भी ज़रूर चढ़ाइएगा। कहते हैं ना कि दूध हो नहाओ पूतो फलो, बहुत ही मतलब अच्छा रहता है दूध। कच्चा दूध, गाय का दूध रहे तो बहुत ही अच्छा है। उसको लेकर जाइए घोट में और अपना विधिवत पूजा करिए जिस प्रकार से होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम आपको बता, आपके यहाँ कैसा होता है एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस प्रकार से आपके यहाँ पूजा होता है। लेकिन हमने यूपी में देखा इसी तरह से पूजा होता है। तो फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा
देंगे। वहाँ पे तो प्रतिमा नहीं, बीच में ही गाय का गोबर रख के और बरियार का पेड़ रख के पूजा करके कलश वलश बहुत लोग स्थापित करते, वैसा करके सब लोग पूजा करते, सब कुछ चढ़ा देते और फिर कहानी कथा वगैरह सुनते हैं। देखिए हमने यह लड़ुइया हमने घर पे ही बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ इधर शहर में नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग घर पे ही जो चीनी का मिष्ठान रहता है उसको हमने बना लिया है। और जो चना रहेगा सब कुछ पार्वती जी को, शिवा माई को, ज्योतिया माई को सब कुछ चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए, सब कुछ छुआ देना चाहिए। थोड़ा आंचल में भी आप पार्वती जी को सेब एक केला रख दीजिए, वो आप प्रसाद के रूप में आप खा लीजिएगा बाद में पारण करने के बाद। और जितने भी फल हैं आप 5 भी फल ले सकते हैं, 2 भी फल ले सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के अनुसार है कि आप कितना फल ले रहे हैं। उसके बाद पार्वती जी को, शिवा माई को एक साड़ी भी ज़रूर चढ़ाइए, चढ़ा के आप खुद भी पहन सकते हैं या फिर अपने सास को भी दे सकती है। अगर आपकी सास सुहागन है तो आप अपने सास को भी दे दीजिए और उसके बाद आप भी पहन सकती हैं। उसके बाद सब कुछ अर्पित करने के बाद सबकी पूजा कर लीजिए। जो नेनुआ के पत्ती चढ़ाया गया उनको, चील सियारे उनको भी स्मरण कर लीजिए। जीमूत वाहन भगवान का स्मरण करिए, गणेश भगवान, शंकर पार्वती माता का, शिवा माई का, सबका स्मरण करते हुए अपने संतान की लंबी आयु की कामना के से पूजा करिए और बोलिए कि हमारे संतान को हमेशा सुखी और सुरक्षित रखे। इस तरह से कामना करें और भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और इस तरह से उनको मनाए कि हमारे हमेशा बच्चों की रक्षा करे, हमेशा सुखी स्वस्थ रहे हमारा बच्चा। तो माताओं और बहनों, इस प्रकार से आप जीवित पुत्रिका की बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। फिर आचमन दे दीजिए, 2 बार या 5 बार आचमन देना जरूर होता है, क्योंकि इस तरह से करने से आपकी पूजा स्वीकार करेंगे भगवान जीमूत वाहन, शंकर पार्वती, गणेश जी, शिवा माई, सभी लोग उसको स्वीकार कर लेंगे आपकी पूजा को। तो इस तरह से पूजा करने के बाद आप कहानी जरूर सुन लें और आपको कहानी हमारे चैनल पर मिल जाएगी जीवित पुत्रिका की, आप उसे जाकर भी सुन सकती हैं। इस प्रकार से विधिवत पूजा कर लें और जितनी भी सामग्री रहती है सब कुछ आप देवी देवता के जितने लोग समझ सबको चढ़ा दीजिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी पूजा हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये पूजा पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस प्रकार से पूजा होती है। तो माता और बहनों, आइए देख लेते हैं कि जीवित पुत्रिका के लिए सामान की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। जैसे नेनुआ की पत्ती ले लीजिए 9, मिठाई ले लीजिए, पान ले लीजिए, चना ले लीजिए और ऐपन तैयार कर लीजिए। ऐपन के लिए आप चावल और हल्दी भिगा के रखिए और उसको पीस लीजिए। फिर फूल ले लीजिए, एक थाली में सिंदूर, ज्योतिया की जो माला रहती है उसे नए धागे में पिरो लीजिए, उसको फिर रखिए। उसके बाद फिर हल्दी ले लीजिए और वही जो आपको ऐपन बताए हों उसको पीसा जाता है। फिर एक देसी घी का दीपक ले लीजिए। आपको सामग्री बता देते हैं, कच्चा दूध ले लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है चढ़ाने के लिए। जो सेमर की रुई आपको बताए ना, सेमर की जो बीज रहता है उसको आप लेना चाहिए, उसको निकाल के रुई में से बीज उसको 5 कलर में कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है, आपके यहाँ जैसे हो वैसे ही आप करिएगा। हमारा जैसे होता है उसे आपको बता रहे, घंटी ले लीजिए और उसके बाद आप गाय का गोबर भी अवश्य लीजिए, क्योंकि पूजा के लिए गौरी गणेश बनाने के लिए गाय का गोबर अवश्य चाहिए ही। और श्रृंगार की भी सामग्री आप रख लीजिए तैयार होने के लिए, जो भी आपको तैयार होकर अच्छे से जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा करनी चाहिए अपने संतान की के लिए। और उसके बाद आप धूप ले लीजिए, धूप दिखाने के लिए एक माचिस ले लीजिए। आप सामग्री देखते रहिए कि क्या क्या आपको सामग्री लगेगी। यह बरियार का पेड़, आपके यहाँ किस प्रकार से बरियार का पेड़ मिलता है वह लीजिएगा। हमारे यहाँ जो मिल गया हम वही लेकर पूजा करेंगे, क्योंकि हम लोग शहर में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग इस तरह से ले लिए हैं बरियार का पेड़, इसी से हम पूजा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सामग्री, आप देख लीजिए कि क्या क्या सामग्री लगा है, आपको याद भी आ जाएगा। और यह साड़ी रहे, साड़ी चढ़ाने के लिए साड़ी भी ज़रूर चढ़ता है। आप फल में आप 5 फल भी ले सकती हैं, 2 फल भी ले सकती हैं। और उसके बाद देखिए आप साड़ी भी ज़रूर लीजिए, फूल ले लीजिए, ताज़े ताज़े फूल भी ज़रूर लेना चाहिए पूजा करने के लिए। आप फूल वगैरह सब एकत्रित कर लीजिए, सामान को सब एकत्रित कर लीजिए। एक थाली में भी रख सकती हैं, अगर नहीं मतलब जगह हो रहा तब 2 थाली बना लीजिए, उसमें विधिवत सामान रख लीजिए, फल वगैरह रख लीजिए। सेब केला, हम लोग के मेन सेब केला चढ़ता है तो सेब केला हमने रख लिया। आप चाहे तो 5 फल भी ले सकते हैं, आपके यहाँ जैसे होता आप ठीक उसी प्रकार से करिए। सेब वगैरह को, केला को वगैरह सब धुल लीजिए, साफ करके स्वच्छ करके ही सब रखना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। नियम से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सामग्री देख लीजिए कि यही सब सामग्री जीवित पुत्रिका में लगती है। आपके यहाँ कौन कौन सी सामग्री और लगती है आप ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सामग्री एक बार देख लीजिए ताकि आपको भी याद आ जाए कि हम क्या क्या सामान रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं। अगर भूला रहता है तो याद भी आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामग्री। ठीक है, तो हमारे देखिए शाम की पूजा हो चुकी है। इस प्रकार से हमने पूजा किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।